अफसोसनाक एक खबर आपको दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, 7 जवान शहीद हो गए हैं और जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 सिपाही और एक सिविलियन ड्राइवर भी इसमें शामिल था, जिनकी आज शहादत हुई है। ये मामलात पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे एरियाज जो खासतौर पर बलूचिस्तान में कुछ और कुछ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे अजला में जो अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए, पहले कबायली इलाके थे, वहाँ ऐसे वाक़यात इक्का दुक्का कहीं ना कहीं आते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनरल साहब, सॉफ्ट टारगेट होता है या फिर फौज के ऊपर इस तरह से बारूदी सुरंगें लगाकर, टाइम डिवाइस लगाकर इस तरह के हमले जो एक बुज़दिलाना सा अमल है वो करने की कोशिश होती है, लेकिन इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ये गुरिल्ला टाइप के एक मामलात हैं। पाकिस्तान मुसलसल अपने जवानों की, अफसरान की शहादतें दे रहा है। ये मामला क्या आपको लगता है कि रुकेगा नहीं अगले भी आने वाले वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए, बाकायदा दहशतगर्दी है, लेकिन इसके जो अवामिल हैं, इसके जो पीछे मसला है वो ये है कि ये इलाका बेसिकली सी पैक एरिया बहुत अहम इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान है या फिर उसका ये इलाका जो कि जहाँ पे आप ग्वादर पोर्ट वगैरह बनती है, ये उस रीजन में आप आ जाते हैं। लिहाजा इस पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ममालिक को तकलीफ है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि एक दहशतगर्दी है और भारत तो है इसमें मुलव्वस के वो करवाता है, लेकिन आपके हमसाया ममालिक में बहुत सारे ममालिक को तकलीफ है। 2 जगह पे तो भारत का अपना सरसूद मौजूद है, चाबहार में उसके, अब ये मंद का इलाका जो बिल्कुल ये ईरानियन बॉर्डर के साथ है, तो वहाँ तुर्क से ईरान की तरफ आप जाए तो ये इलाका, और ये स्मगलर्स भी यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अफगानिस्तान में भी ये सहूलत इनको भारत को मुयस्सर है। तो नेचुरली इस खत्ते में 2 चीजें ऐसी आ गई कि चाबहार में 2 साल के लिए बंदरगाह ईरान ने पकड़ा दी भारत को, और वो उसको मैनेज कर रहे हैं। उसके जरिए बहुत सारा पैराफर्नेलिया वहां पे आ गया, बहुत सारे इंटेलिजेंस के लोग आ गए और ये कैंप शैम्प बन गया, काम शुरू है। अब इसमें चीज ये है कि ये जो सूरत हाल अभी है, आप देखिए कि थोड़े वक्तों में काफी सारे वाकयात हुए, तो ये पहला वाकया नहीं है और इसमें पीछे एक ऑफिसर भी मारा गया था। ये सूरत हाल बहुत लंबे वक्त तक के लिए बर्दाश्त की नहीं जा सकती। अगर आप ये करेंगे तो फिर ये इनके हौसले बढ़ेंगे, ये फैलेंगे। हमने फैसला किया कि हम बाढ़ लगाएंगे। बाढ़ फेंसिंग करना लंबा काम है, उसको वक्त लगेगा, लेकिन उस वक्त तक पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक तो ये कि ये जो ईरान के साथ हमने जो बातचीत की थी, मेरा ख्याल है ईरान के साथ बड़ा सीरियस किस्म की हमारा डेलीगेशन जाना चाहिए, सीरियस बात करनी चाहिए और मैयर्स डिस्कस करनी चाहिए स्पेसिफिक कि हम क्या चाहते हैं ईरान से। और उसके लिए बुनियादी मैयर यही है कि वो अपनी तरफ से वो अगर उनके बॉर्डर पे वो अपना डिफेंस भी अगर कुछ देर के लिए लगा दे कि ये लोग वापस न जा सकें जो इधर आए हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे ऑपरेशन कर सकती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेरा ख्याल इंटेलिजेंस नेटवर्क को इम्प्रूव करने की भी जरूरत है, उसको एक्सपैंड किया जाए ताकि ये लोग जो यहाँ पे हैं उनके ऊपर नजर रखी जाए। फिर हेलीपोर्ट फोर्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि असल मसला ये है कि ये इलाका बड़ा दुश्वार गुजार, सड़कें इसमें प्रॉपर है नहीं। ग्राउंड पे अगर आप जाएं तो रिएक्शन टाइम आपका बड़ा है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते आसानी से। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक नए सिरे से प्लानिंग करनी चाहिए और ईरान को हमें बात बताना चाहिए कि ये जो चाबहार आपने दे दिया, ठीक है, आपका अपना मुल्क है, दे जो जी चाहे किसी को दे, लेकिन अगर ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा तो फिर ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, फिर हमें भी कुछ मैयर्स लेने होंगे। अच्छा जनरल साहब, ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर का या फिर जनूब मगरबी बॉर्डर का ईरान अफगानिस्तान का मामला है। ये सूरत हाल हमें दरपेश फिर मशरकी बॉर्डर से भी रहती है। पाकिस्तान तो बॉर्डर पे बिल्कुल इंगेज है कि यहाँ पर अब बार बार, ये पहले वजीर आजम भी बात कर चुके हैं, वजीर खारजा ने भी आज गुफ्तगू की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की फिर से एक कोई कोशिश करने जा रहा है भारत। तो फिर ये पाकिस्तान को भरपूर तरीके से चारों तरफ से इंगेज करने की बात, जो वजीर खारजा वारजा की जो बातें हैं ना, किस्म की बातें हैं, अच्छा, इनसे मामला बनता नहीं। दुनिया ये समझती है। देखिए, आप 2 चीजें सामने रखें। एक तरफ आपके मुल्क में दहशतगर्दी करवाई जा रही है और भारत छुपाता नहीं, वो बरमला कहते हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, उनके आम आदमी भी कह रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने 2-3 साल पहले लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होके अपने 15 अगस्त के प्रोग्राम में परेड जब देखी, तकरीर की, तो उन्होंने कहा जी कि अब हमें गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं
اب ہمیں بلوچستان سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو آزاد کشمیر سے بھی ریکویسٹ آ رہی ہے. یعنی اعتراف ہی اعتراف ہے, ہر طرف وہ بڑے دلیری سے اعتراف کرتے ہیں. صحیح. اور ادھر کیا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کرا رہا, کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کشمیر وہیں شہید ہوتے ہیں, وہیں دفن ہوتے ہیں, ان کے خاندان وہاں ہوتے ہیں, اور دنیا سمجھتی ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. خرابی ادھر ہے. دیکھیے پلوامہ کا واقعہ ہوا, شام تک امریکہ نے, برطانیہ نے اور آسٹریلیا نے سب نے کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. جی. یہ وہ چیز ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مان. اب جب یہ واقعہ ہوا, ثبوت کوئی نہیں آیا, کچھ نہیں, آپ نے وہ ثبوت بھارت کو واپس بھیجے, پھر آپ سو گئے. آپ کو چاہیے تھا امریکہ کو کانٹیکٹ کرتے, آپ کو چاہیے تھا آسٹریلیا کو کانٹیکٹ کرتے, فرانس کو, ان کو کہتے جی یہ ثبوت بھیجے انہوں نے. آپ بتائیے اگر آپ کو یہ ثبوت دیے جائیں تو آپ کے ملک پہ کوئی حملہ کرے, آپ اس کو مانیں گے؟ ہماری جو دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے, ایک تھی ہماری ملٹری فورس. ابھی نندن کو ہم نے پکڑا, ہم نے اس میں شادیانے بچانے شروع کر دی اور ڈھول ڈمکا ناچنا شروع کر دیا. بھئی اصل قصہ وہ نہیں تھا, اصل قصہ آپ کی سوورنٹی ہے جو وائلیٹ کی, جہاز ان کے کراس کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہیں کہ سفارتی معاملات پر شاید ہم اتنے کمزور ہیں جتنا ہم بارڈر کے اوپر مضبوط نظر آتے ہیں. تو یہ ایک دو بڑے الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹریٹجی نہیں ہے, بالکل کوئی فورن پالیسی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کاموں پہ. صحیح. تو یہ اسٹریٹجی اور فورن پالیسی اگر مضبوط ہو تو پھر ہی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان مضبوط کر سکتا ہے. بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب.